10 से 15 मिनट में बनने वाले सबसे टेस्टी पकौड़े। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी फटाफट मूंग दाल के पकौड़े। तो स्वागत है आप सभी का स्पाइसी सेवरी किचन में। फ्रेंड्स, मूंग दाल पकौड़ों की बात ही अलग है। सर्द से मौसम हो और मूंग दाल के पकौड़े और उसके साथ बढ़िया सी खट्टी सी चटनी, तो फिर क्या मज़ा आता है कि आपको क्या ही बताऊं। तो आज यही रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना आपको एक दिन पहले दाल भिगोने की ज़रूरत ना कुछ, बस इंस्टेंट बन जाती हैं फटाफट। अगर आप मूंग दाल पहले से भिगोना भूल गए हो तो गर्म पानी में डाल दें, बस 15 मिनट में आपकी मूंग दाल रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज यही सारी ट्रिक्स और टिप्स लेके आई हूँ, तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके लिए ली है मूंग दाल धुली हुई, और ये बहुत ही मतलब आसानी से मिल जाती है। आपको तो पता ही होगा, घर में भी रहती है हमारे मूंग दाल ज़्यादातर। तो इसको बनाने के लिए ना हमें 1 घंटे की ज़रूरत है ना कुछ भी। आप आराम से मूंग दाल को 20-25 मिनट पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए और भिगो दीजिए। तुरंत एकदम फूल के आ जाती है मूंग दाल। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, हमने मोटी दरदरी मूंग दाल पीस ली है मिक्सी में। इसको बिल्कुल भी महीन नहीं पीसना है मूंग दाल को। तो इसी तरीके से दाल पिस गई है। अब हमने कुछ हरी मिर्च चॉप कर ली थी, कुछ एक टुकड़ा अदरक का ले लिया था, उसको भी चॉप कर लिया है रफली। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो मूंग दाल के साथ हरी मिर्च और अदरक पीस भी सकते हैं, अगर आपको खड़ी सी नहीं खानी है मूंग दाल में पकौड़ी में। तो मुझे क्या है फ्रेंड्स, इसी तरीके से पसंद है, छोटा छोटा सा काट के मैं मूंग दाल में ऐड करती हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप चॉप कर लीजिए बढ़िया सा। मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। तो देखिए, इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं यानी। तो और ये दाल जो थी मैंने पीस ली थी फटाफट। और दाल को मोटा ही मोटा पीसिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। उसके बाद हमने फ्रेंड्स डाला है इसमें जीरा, और जीरे के बाद नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, हींग डाल दिए। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। और बाकी कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला है या कुछ भी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप यकीन मानिए, इस तरीके से मूंग दाल के पकौड़ों की बात ही अलग हो। और इसकी चटनी मेन मायने रखती है। अगर चटनी टेस्टी है तो फिर तो पकौड़ों की बात ही अलग है। तो रिफाइंड देखिए मैंने डाल दिया है, कढ़ाई को हाई फ्लेम पे ले लिया था, और छोटी छोटी सी मूंग दाल की पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं हाथ से ही, छोटी छोटी। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। हाथ से डालने से थोड़ी सी गोल गोल सी बनती हैं। तो इन्हें छोटे ही साइज में बनानी है, क्योंकि आपने मार्केट में भी खाई होंगी कभी, तो देखा होगा बड़ी छोटी सी हमें दोने में मिलती हैं। तो बड़ी टेस्टी सी लगती हैं इस तरीके से खाने में। तो ये देखिए, फ्लेम को हाई रखेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये ऊपर फूल के आ जाती हैं पकौड़ियाँ, तो हम इसको फिर पलट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने चलाते हुए आराम से इजली बिल्कुल पलट जाती हैं, इनमें ना कोई चिपकता है। बस आपको जब ये फूलने लगे उसके बाद आराम से पलट लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, इस तरीके से पलट गई हैं। और बहुत ही फ्लफी बनती हैं, यानी कि पूरी क्रंची होती हैं पकौड़ियाँ। और अंदर से जब आप खाएँगे ना तो एकदम मुलायम सी फ्लफ़ी, और ऊपर से बिल्कुल क्रंची क्रंची सी रहती हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो सुबह-सुबह कभी भी ब्रेकफ़ास्ट में बनाइए, शाम को छोटी-मोटी भूख हो तो इस तरीके से बनाइए, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और और खाने के बाद जब बच जाएँ तो उनको आराम से दही या मट्ठे में डाल दीजिए, तो और ही टेस्टी लगती हैं। तो मतलब हर तरीके से फ्रेंड्स, मूँग दाल की पकौड़ियाँ आप हर तरीके से बना के इनको खा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी सारी पकौड़ियाँ सिक रही हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन जब होने लगें तो इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी। देखिए कितनी छोटी-छोटी सी बढ़िया सी सुंदर सी बन के तैयार हुई हैं। तो इसी तरीके से देखिए, हमने दूसरा अपना जो था इसमें फिर से आपको दिखा रही हूँ, छोटी-छोटी सी मैंने इसी तरीके से पकौड़ियाँ डाल दी हैं। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए लग गया है। तो देखिए, इस तरीके से और एकदम बबल्स से उठ रहे हैं, यानी कि रिफाइंड बहुत अच्छा खासा गर्म है। तो देखिए, इस तरीके से एकदम बढ़िया सी अंदर तक सिकेंगी पकौड़ियाँ। तो देखिए, हमने सारा डाल दिया है। उसके बाद हम फिर से इनको जब 2 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद बस फिर चारों तरफ से चलाते हुए पलट-पलट के सेंक लेंगे। और पकौड़ियों को हमेशा से आराम से ही डालिए, क्योंकि तेल के छींटे वगैरह आने की वो रहती है। तो पास से थोड़ा कढ़ाई में डालिए, तो बहुत आसानी से पड़ जाती हैं। तो देखिए, और अगर आप नहीं हाथ से डाल पाते हैं तो चम्मच से डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, हमारा दूसरा बैच भी
फ्राई हो गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। अब हमने क्या किया, कुछ मिर्चों में मैंने बीच से चीरा लगा दिया था जिससे कि मिर्चें फटे नहीं तेल में। तो देखिए इस तरीके से हम मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इन पकौड़ियों के साथ हरे मिर्चें इस तरीके से फ्राई किए होते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन मैंने तो मूंग दाल पकौड़ों में बढ़िया सी हरी मिर्च कटी हुई भी मिलाई है, चिली फ्लेक्स भी मिलाया है, कुछ लोग तो गरम मसाला भी डालते हैं। तो मतलब जैसा चटपटा आपको खाना है उस अकॉर्डिंग बनाइए। तो ये सब मूंग दाल पकौड़ी वगैरह होती है ना, तो ये जितनी स्पाइसी होंगी फ्रेंड्स उतनी ही टेस्टी लगती हैं। और जब ठंडा मौसम हो या बरसात हो फिर तो इनकी बात ही अलग है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सॉस लिया था और खट्टी सी इमली की चटनी बनाई थी। आप चाहें तो आमचूर की चटनी भी बना सकते हैं इस आपको। और ये देखिए इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ और उस पे कुछ हरी मिर्च सी, इतना टेस्टी फ्रेंड्स बना था। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रंची है और अंदर से बिल्कुल फ्लपी है एकदम। देखिए इस तरीके से एकदम मुलायम सी बढ़िया सी टेस्टी सी। और इसमें जब अदरक के बाइट्स और हरी मिर्च आते हैं ना छोटे छोटे से, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हरी धनिया हो तो बात ही क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल बन के तैयार हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में यही सुबह सुबह चाय के साथ बनाई थी। तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोने में इसको खाइए तो क्या मज़ा है। अगर पत्ते वाला दोना हो, मेरे पास यही था तो मैंने इसी में आपको दिखाया है। तो देखिए इस तरीके से, और पकौड़ियों का मज़ा तो दोने में ही आता है। इसमें एक हरे कलर का पत्ता हो बढ़िया सा और उसमें पकौड़ियाँ रखी हों तो क्या स्ट्रीट बिल्कुल मार्केट वाला ही मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम किसी स्ट्रीट पे खा रहे हों। तो आई होप आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।